मुझे लगा था कि वो सच में रिश्ता तोड़ने वाला है। तुम चिंता मत करो, विशाल को तो मैंने अब भगा ही दिया है। अब जब विशाल का पैसा नहीं रहा तो मुझे रात से मोटा शगुन वसूलना ही होगा। किसने कहा हमारे बीच सब ठीक है? मैंने रिश्ता तोड़ दिया है। हाँ, ये नामुमकिन है। राज ने तुम्हारी शादी तक तोड़ दी, वो पीछे कैसे हट सकता है? आप ही तो चाहते थे ना कि मैं ब्रेकअप पेपर साइन करूं, कर दिए साइन। ये क्या है बदतमीज लड़की? बहुत बढ़िया, मैं कब से तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। ये रहे डिवोर्स पेपर्स, अभी साइन करो इसे। पहले धोखे से कंपनी हथियाई और अब मुझसे तलाक मांग रही हो। सुन लो ध्यान से, मैं यहाँ साइन नहीं करूँगा जब तक मेरी कंपनी नहीं मिलती। वो कंपनी आपकी थी ही कब? भूलिए मत, दादाजी ने आपको सिर्फ टेम्परेरी जिम्मेदारी दी थी। आपका उस पर कोई हक नहीं है। अगर ये कंपनी ना होती तो मम्मी कब का आपको छोड़ चुकी होती। पापा ने सालों तक कंपनी संभाली है, उस पर सिर्फ उनका हक है। जो भी हो, मैं तलाक नहीं दूंगा। तुमने मेरी डील खराब कर दी, विशाल की कंपनी हाथ से निकल गई। तुम्हें लगा मैं ऐसे ही जाने दूंगा? सपने देखना बंद करो। फिर तो फैसला कोर्ट में होगा। वैसे भी आप बाहर दूसरी बीवी रखते हैं। अगर तलाक नहीं दिया तो 2 शादियों के जुर्म में जेल जाओगे। ईशानी, मैं तेरा बाप हूँ। एक बार तेरा सौदा किया था, दोबारा भी कर सकता हूँ। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो किसी 80 साल के बुढ़े से तेरी शादी करा दूंगा। वैसे भी राज के साथ तेरा खेल खत्म हो चुका है। किसने कहा कि रिश्ता खत्म हो गया है? हाँ? राज मेहरा जी, आप यहाँ? तुम ईशानी की शादी किस बुढ़े से करवाने वाले थे? वो ईशानी आपसे ही शादी करेगी। माँ, उस 80 साल के बुढ़े से शादी करना इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। 80 साल का बुढ़ा? नहीं 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 नहीं, मैं तो बस ईशानी की मम्मी को तलाक नहीं देना चाहता था, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल रहा था। इतने सालों से तुमने इस औरत और इसकी बेटी को मेरे घर में बैठाया, कभी मेरी इज्जत नहीं की। मैं ही अंधी थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ी और अपने बाप की कंपनी गवा दी। दीदी, इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए, ये सब मेरी गलती है। अगर आप चाहती हैं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं वीरेंद्र से कभी नहीं मिलूंगी। तुम साथ रहो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तलाक आज और अभी चाहिए। आप इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हैं? मेरी माँ ने कह दिया ना कि वो पापा से नहीं मिलेंगी, फिर भी आप इतना तमाशा कर रही हैं। ओहो, अपनी करतूतों को भूल गई। तुम दोनों माँ बेटी ने इतने सालों से जो गंद मचाई है वो सब मेरी माँ ने सहा है। अब वो आजादी चाहती है तो तुम्हें तमाशा लग रहा है। आखिर चाहती क्या हो तुम? तलाक, अब समझी? साइन करो अभी। मत करो साइन, लेकिन मुझे शक है कि तुम तीनों यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाओगे या नहीं। पापा! वीरेंद्र! मुझे पता है, जिसने भी राज सर से पंगा लिया था वो रातों रात दुनिया से गायब हो गया। वीरेंद्र! मैं तलाक देने को तैयार हूँ। ये मत सोचना कि तलाक के बाद मैं रोड पर आ जाऊंगा। सुन लो सब, मेरी एक और टेक कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू नेक्स्ट जेन से कहीं ज्यादा है। इस डिवोर्स में नुकसान तुम्हारा ही हुआ है। ये तो वक्त ही बताएगा। दादाजी की छोड़ी हुई चीजों की कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा होगी, शायद 200 करोड़। पता नहीं वो आखिर है क्या। ईशानी आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। अब निकल जाओ यहाँ से। ईशानी। माँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। वो अब भी मुझसे नाराज है, अब क्या करूँ? राज बेटा, ये क्या है तुम्हारे और शानी के बीच? तुम तो ये रिश्ता तोड़ना चाहते थे ना? मैं रिश्ता तोड़ना चाहता था क्योंकि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था ईशानी ही वो है। अच्छा, तो ये बात है। ईशानी बाहर से सख्त पर दिल की बहुत साफ है। मैं समझ गया, शुक्रिया आंटी। जीते रहो।
आखिरकार दादाजी की कंपनी मुझे मिल ही गई। कल जाकर सब चेक करूंगी, पता नहीं वहाँ आखिर है क्या। बेबी प्लीज मेरा फोन उठाओ। मेरा मकसद तुमसे कुछ छुपाना नहीं था। जानू आई एम सॉरी। ना फोन उठा रही है, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। आइडिया। हाँ, ये कैसी आवाज है? ईशानी हाय। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मेहरा। कंपनी की नई चेयरवुमैन बनने पर बधाई हो मैम। मैम अब यहाँ सब लोग ईशानी मैम के लिए ताली शुक्रिया आप बजाइए। सबका। मुझे उम्मीद है हम साथ मिलकर इस कंपनी को बुलंदियों तक ले जाएंगे। हम आपके साथ हैं मैम। आप तो सच में चेयरवुमन बन गई। बधाई हो। इसमें बधाई जैसी क्या बात है? आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बताने में कोई एतराज नहीं है कि पापा ने सालों पहले एक नई कंपनी शुरू की थी और मैं यहाँ तुम्हारा स्टाफ चुराने आई हूँ। स्टाफ चुराने? अगर किसी को भी मेरे साथ आना है तो वो अभी आगे आ सकता है। अरे ये क्या? आलिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? हमारे सामने ही हमारे लोगों को तोड़ रही हो। तो क्या हुआ? सब फेयर कंपटीशन है। अगर तुम काबिल होते तो स्टाफ के जाने का डर नहीं होता। जो भी आज मेरे साथ चलेगा उसे डबल सैलरी मिलेगी। डबल सैलरी? ये तो बहुत बड़ा ऑफर है। इनकी बातों में मत आइए। इनकी कंपनी अभी बिल्कुल नहीं है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज डबल दे रही है, कल से सैलरी मिलेगी या नहीं किसे पता। नहीं है तो क्या हुआ? नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन से तो बेहतर ही है। ये कंगाल हो चुकी कंपनी शुरुआत की थोड़ी बहुत सक्सेस के बाद कई सालों से डूब ही तो रही है। अगर मेरे पापा इसे ना संभालते तो ये कब की बंद हो चुकी होती। आलिया बकवास बंद करो। नानचोंग टेक्नोलॉजी इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम कह रही हो। ऐसा है क्या मिस्टर विक्रम? आप मैनेजमेंट में तो है नहीं, आपको क्या पता? मैं सबसे कह रही हूँ अगर निकलना है तो अभी मेरे साथ चलो, वरना ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ। मैं भी आ रहा हूँ। तुम सब ये क्या कर रहे हो? इस कंपनी ने सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा है। ऐसे बुरे वक्त में तुम सब गद्दारी करोगे? वरुण सर, हमें अपना परिवार पालना है। अगर ईशानी चाहती है कि हम यहाँ रुके तो हमारी सैलरी बढ़ानी होगी। वैसे भी टेक्निकल डिपार्टमेंट तो हमेशा विक्रम सर के भरोसे रहा है। हमारे लिए यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सही कहा। हाँ, सही कहा। सही कहा। इन्हें जाने दो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जो जाना चाहता है जाए। ईशानी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? अगर सारा स्टाफ एक साथ छोड़ गया और नए लोग नहीं मिले तो कंपनी पूरी तरह ठप हो जाएगी। टैलेंट की कमी मुझे कभी नहीं होगी। फिर से सिर्फ बड़ी बड़ी बात है। ठंडे दिमाग से सोचो। ओ ईशानी, चेयरवुमेन बनने का पहला दिन है और तुम्हारा टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरा खाली हो गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी दिवाला घोषित कर देती, कुछ तो इज्जत बचती। हो गया तुम्हारा, अब तुम सब बाहर निकलो। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी अकड़ कब तक चलती है। चलो सब। ईशानी अब हम क्या करेंगे? डिपार्टमेंट में बस गिने चुने लोग बचे हैं। अब आखिर काम कैसे चलेगा? किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। अच्छा हुआ कचरा साफ हो गया, अब काम करना और आसान होगा। फिक्र मत करो, जो रुके हैं कंपनी उनकी सैलरी डबल कर देगी। थैंक यू ईशानी मैम। नए लोगों का इंतजाम करो, काम रुकना नहीं चाहिए। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। अपने गुरु का मैसेज सबको दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं सबका सीनियर बन गया ना। गुरुजी ने कहा था वेदांता टेक्नोलॉजी को असली टेक जीनियस चाहिए। कोई है जो मेरे साथ चलेगा? बॉस, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। मेरा भी रेजिग्नेशन पकड़ो। मेरा भी साइन कर देना। ओए लेजेंड, तू नहीं जा सकता वरना तेरा बॉस रोने लगेगा। ईशानी
तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया भर के टॉप टेक जीनियस सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर चले आएंगे? जब इंसान खुद टॉप पर हो ना तो लोग खुद ब खुद पीछे आते हैं। खुद को टॉप पर सुनो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हो? तुम्हारी कंपनी की हालत देखकर अगर तुम 2-2 लाख की सैलरी भी दोगी ना तब भी यहाँ कोई नहीं आएगा। हम आ गए। ये तो देश का 13वां बड़ा हैकर है और वो 17वां और वो 20वां। ये सब तो मेरे गुरु के लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये हम सब इस कंपनी को ज्वाइन करने आए हैं। तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए। हम बस बगल वाली बिल्डिंग में ही थे। हमारी एक सीनियर तो और भी एक्साइटेड हैं। वो कह रही थी वो फ्लाइट लेकर सीधा इंद्रवन आ रही हैं। सीनियर वो तो विक्रम, ये सब ईशानी की वजह से हुआ है। ज्यादा सोचो मत। तुम दोनों इन सबको टीम में शामिल करो। जी सर। इसका क्रेडिट ये लड़की तो बस अपना नाम इस्तेमाल कर रही है कंपनी बचाने के लिए, वरना ये कब की डूब गई होती। अपनी जबान संभाल कर बात करो। जानते भी हो ये कौन है? और कौन होगी? वही जिससे आपने ब्रेकअप कर लिया था। जिंदा रहने का मन नहीं है क्या? इनसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? चल क्या रहा है यहाँ? आलिया ने हमारा स्टाफ चुरा लिया और ईशानी वहाँ खड़ी बस तमाशा देख रही थी। तुम्हारी भाभी ने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया होगा। तुम्हें उन पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। भाभी? पर आपने तो रिश्ता तोड़ दिया था ना? मैंने कब कहा कि हम लोग अलग हो गए हैं? पर आपने हमारे बीच आग लगाना बंद करो। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी भाभी ही है। भाई अब ठीक तो है ना? बकवास बंद करो, माफी मांगो उनसे। आई एम सॉरी। तो तुम यहाँ अपने भाई को ढूंढने आए थे? मैं चलती हूँ। हे, ये तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है, खाकर तो देखो। इसे कैसे पता मुझे ये पसंद है? विक्रम, 1 मिनट अंदर आओ। हाँ। मुझे देखना है कि दादाजी मेरे लिए आखिर क्या छोड़ कर गए हैं।